सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अगेन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज के डे 34 में आप सभी बच्चों पार्टी का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं आज के डे 34 में कुछ ऐसे सेंटेंसेस। अच्छा ये बताओ, एक सेंटेंस को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे, लग तो रहा होगा ना, क्योंकि बोलते ही बोलते हैं भैया। ऐसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि हिंदी सेंटेंस तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है। लेकिन वही इंग्लिश सेंटेंस की बात करते तो हमें बहुत कुछ ही जो किताब पसंद हो ले लो। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, जो पसंद हो वो ले लो। जैसे कि जो किताब पसंद हो वो ले लो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी टेक एनी बुक। टेक एनी बुक you like. Take any book you like. अगर आपको बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अध्यापिका के सारे गुण हैं, कभी किसी से बोलना हो तो आप ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली हम बोलेंगे you have, की इंग्लिश होगी you have all qualification of a good teacher. Okay, a गुड टीचर आप बोलेंगे यू हैव को बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अच्छी अध्यापिका की सारे गुण है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव ऑल क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुड टीचर. ओके, अगला सेंटेंस है कि क्या तुमने चादर बदल दी? ऐसा बोलते हो कभी? तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? डू यू. सिंपली आप बोलेंगे चादर बदल दी, सॉरी डिड यू, हम बोलेंगे डिड यू चेंज द बेड. सिंपल है. अगर आप यहाँ पर बेडशीट बोलते हो तो वो भी करेक्ट रहेगा, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एडवांस लेवल की बात करेंगे तो आप बेड भी बोल सकते हो. ओके, अगला सेंटेंस है कि वे घर के कामों से जी चुराती है. अब यहाँ पर वो मतलब दैट मीन्स यहाँ पर हम किसी लड़की की बात करें, हम सिंपली बात करें ना, वो घर के कामों से जी चुराती है. तो यहाँ पर कोई लड़की अगर चुराता है तो लड़का है, तो वह अपने घर के कामों से जी चुराती. इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी सी वॉक्स एट डूइंग. She works at doing in the household. मतलब घर के कामों से. ओके, वो घर के कामों से जी चुराती है. इसकी इंग्लिश होगी she works at doing in the households. ओके, works at that means कि वो काम से जी चुराती है. ओके, अगला सेंटेंस है कि मैं तुम पर भारी. अब ये भारी पड़ सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं है आपका कि मतलब हम 2 किलो का वजन डाल दें किसी पर और हम बोल रहे हैं कि भारी पड़ सकता हूँ. दैट मीन्स कि हम किसी से आगे हो सकते हैं या जीत सकते हैं. तो हम बोलते हैं ना कि 4 जन पर 1 जन भारी पड़ सकता है, वो वाला भारी. तो अगर मैंने बोला कि मैं आप पर भारी पड़ सकती हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी आई कैन वे ऑन. यहाँ पर आप कैन लिखिएगा. ओके, आई कैन वे ऑन यू, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम या मैं तुम पर भारी पड़ सकता हूँ. इसकी इंग्लिश होगी आई कैन वे ऑन यू. अगला सेंटेंस है कि वो मुझ पर बिना मतलब के बरस पड़ा. मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी और वो मुझ पर बरस पड़ा. हम बोलते हैं ना कि यार उसने मुझे इतना सुना दिया बिना गलती के. तो मैं अगर बोलूं कि वो मुझ पर बिना मतलब के बरस पड़ा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश बोलेंगे हम he turned on. अब किस पर? मुझ पर. he turned on me. अब हम बोल रहे हैं कि बिना रीजन के, कोई रीजन भी नहीं था, बिना मतलब के वो मुझ पर भड़क पड़ा या भड़क पड़ा. he turned on me without any reason. ओके, आपका अगर बोल रहा हूं कि वो मुझ पर बिना मतलब के भड़क पड़ा या बरस पड़ा, इसकी इंग्लिश होगी क्या? इसकी इंग्लिश होगी he turned on me without any reason. He turned
ऑन मी विदाउट एनी रीजन। अगला सेंटेंस है कि चिल्लाओ मत, बिना मतलब कि चिल्ला रहे हो तो हम बोलेंगे ना कि चिल्लाओ मत। इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट स्क्रीम। डोंट स्क्रीम। ओके, अगला सेंटेंस है कि लेकिन मुझे ये नहीं लेना। कई बार हमें कुछ लोग जबरदस्ती कोई चीज दिला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं मुझे लेकिन लेना ही नहीं है ये सामान, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि लेकिन मुझे नहीं लेना है या मैं लेना ही नहीं चाहती हूँ। इसकी इंग्लिश होगी बट, क्योंकि हमने बोला है लेकिन, बट आई डोंट वाना टेक ये, दैट मीन्स इट। बट आई डोंट वाना टेक इट, मैं ये लेना ही नहीं चाहती हूँ। इसकी इंग्लिश सिंपली होगी, हमें बोलना है कि ठीक से चलो, अच्छे से चलो, ऐसे घूमूंगी क्यों चलो, ठीक से चलो। इसकी इंग्लिश होगी क्या? वॉक प्रॉपरली। हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉक प्रॉपरली। ओके, अगला सेंटेंस है कि खाते रहो। यहाँ पर ये ता है। ओके, अगला सेंटेंस है कि खाते रहो। खाते रहो मतलब कीप ईटिंग। जब भी आप कोई काम करते रहो की बात करते हो तो कीप लगाकर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप बोल सकते हो कि हम प्रेजेंट के पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप अगर बोलो कि खाते रहो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप ईटिंग। तो अब हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस, जिससे हमारी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो सके और हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सके। और ऐसे सेंटेंस जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं और इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कि जो किताब पसंद हो वो ले लो। टेक एनी बुक यू लाइक। टेक एनी बुक यू लाइक। तुम्हारे अंदर अध्यापिका के सारे गुण हैं। यू हैव ऑल क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुड टीचर। क्या तुमने चादर बदल दी? डिड यू चेंज द बेड। अलग सेंटेंस है कि वो घर के कामों से जी चुराती है। उसे घर के काम करना नहीं आता है या करना पसंद नहीं, तो वो घर के कामों से जी चुराती है। She works at doing in the households. अगला सेंटेंस है कि मैं तुम पर भारी पड़ सकता हूँ। I can weigh on you. अगला सेंटेंस है कि वो मुझ पर बिना मतलब के बरस पड़ा। He turned on me without any reason. यहाँ पर ed इसलिए लगा है क्योंकि ये जो है ना आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। ओके, तो आप बोलेंगे he turned on me विदाउट एनी रीजन। अगला सेंटेंस है कि चिल्लाओ मत। डोंट स्क्रीम। अगला सेंटेंस है कि लेकिन मुझे ये नहीं लेना। बट आई डोंट वाना टेक इट। ठीक से चलो, वॉक प्रॉपरली। खाते रहो, कीप ईटिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे प्यारे से चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।